हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज फिर जुड़ चुके हो आप माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो आज मैं एक टॉपिक फिर लेकर आया हूँ जो जाने माने इंग्लिश का ही है। मैंने आपको पिछली बार अल्फाबेट पढ़ाए थे। अल्फाबेट क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने टाइप होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ये सब पढ़ाया था। आज फिर इससे आगे टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने कहा था कि आपको मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश का बेसिक दूंगा। मैं फिर इसका आगे का लेकर आया हूँ थोड़ा बहुत। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ आर्टिकल। आर्टिकल जिसे हिंदी में कहते हैं उपपद। उपपद आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। अब आर्टिकल होता क्या है, कितने होते हैं, क्या कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है, तो आज हम ये ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए लास्ट तक। तो देखो आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल पहले बताओ आर्टिकल होता क्या है और कितने इसके भाग होते हैं। देखो आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। ए एन दा, ये होते हैं। अब आर्टिकल आर्टिकल तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन आर्टिकल हमारे होते हैं, ए एन और द। और आर्टिकल को दो भागों में और बांटा गया है। आर्टिकल तीन होते हैं और आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो है उसका इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें होते हैं ए और एन। और दूसरा भाग जो है हमारा उसमें वो होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें केवल दा होता है। तो अब देखते हैं हम कहाँ एन का प्रयोग होता है, कहाँ ए का प्रयोग होता है और कहाँ दा का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल तीन होते हैं। कितने होते हैं? आर्टिकल होते हैं तीन। और आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन दा। और आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आते हैं। और दूसरा जो है वो है डेफिनिट आर्टिकल। अब एन का प्रयोग कब करते हैं? एन का प्रयोग कब करते हैं? देखो एन का प्रयोग कब करते हैं। देखो यदि कोई शब्द हिंदी के स्वरों से शुरू होता है। मैंने आपको स्वर पढ़ाया है हिंदी में। जब यदि कोई शब्द हिंदी के स्वरों से शुरू होता है तो वहां एन का प्रयोग करते हैं। देखो यदि कोई शब्द हिंदी के स्वरों से शुरू होता है तो उससे पहले एन लगाते हैं। स्वरों कितने होते हैं स्वर हिंदी में? मैंने बताया था अगली वीडियो में आपको। तो हमारे हिंदी में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। ठीक है। अब 11 में आ से लेकर और ओ तक ये होते हैं हमारे स्वर। ठीक है। तो देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल हमारे एन एप्पल। एप्पल ए तो स्वर है, तो का प्रयोग करेंगे एन का। एन ओक्स, ओ लास्ट वाला ओ तो स्वर है, का प्रयोग करेंगे एन का। एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ आ रहा है, ओ क्या है? स्वर। एन आवर्स, ये भी क्या है हमारा? एन का ही प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम। देखो इति से मतलब मैंने बताया था आपको इत्यादि। ठीक है। अब देखते हैं हम ए का प्रयोग कब करते हैं। ए का प्रयोग देखो जब हम यदि कोई शब्द स्वर से चालू होता है तो उससे पहले तो एन लगाते हैं। लेकिन यदि कोई शब्द व्यंजनों से शुरू होता हो, व्यंजनों का से लेकर माँ तक जो व्यंजन होते हैं हमारे, कितने व्यंजन होते हैं हिंदी में? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। का से लेकर माँ तक यदि कोई शब्द व्यंजनों से शुरू होता है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। यदि कोई शब्द व्यंजनों से शुरू होता है तो उससे पहले हम ए लगाते हैं या ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लो, यदि कोई शब्द हिंदी के व्यंजनों से शुरू होता है तो उससे पहले ए लगाते हैं। ठीक है। तो जैसे अब बुकु, बुकु बाया बा, तो बा क्या है? व्यंजन है। ठीक है। अ हाउस है, हाउस हा क्या है? व्यंजन है। ठीक है। अ डॉग, डॉग डैरिया है, डे क्या है? व्यंजन है। ठीक है। अ कार, कार्या है, तो क्या क्या है? व्यंजन है। अ रूलर रारिया है, क्या है? व्यंजन है। यदि कोई शब्द व्यंजनों से शुरू होता है
तो उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं या ए लगाते हैं। इससे आसान तो आपको कोई दे ही नहीं सकता, पक्की बात है, गारंटी है। समझ में तो आज बिल्कुल आएगा, आज तो दिमाग से कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, अ बुक, अ हाउस, अ डॉग, अ कार, अ रूरल। अब देखते हैं हम दा का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं दा का प्रयोग कहाँ होता है। कहाँ होता है दा का प्रयोग? ये बिल्कुल मैंने अपनी भाषा में ही लिखा है, जिससे आपको इसमें किसी प्रकार की भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम दा का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात बता दूं, एक तो होता है दा और एक होता है दी। हम दा कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे? ठीक है, तो देखो, दा दा जब पढ़ेंगे जब कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के लिए। जब शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट जानते हो, मैंने बताया था 26 होते हैं कॉन्सोनेंट अल्फाबेट में। ठीक है, जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो वहां दा का प्रयोग, ये दा पढ़ते हैं, प्रयोग नहीं करते, दा पढ़ते हैं। ठीक है, अब दी कब पढ़ते हैं? दी कब पढ़ते हैं? अब दी कब पढ़ते हैं बताओ? देखो, बोबिल से शुरू होने वाले शब्दों को, बोबिल से शुरू होने वाले शब्दों को दी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? दी। देखो, दी बोबिल से शुरू होने वाले शब्दों के लिए दी, और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के लिए दा का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, जैसे द एलिफेंट, एलिफेंट तो ई आ गया है, एलिफेंट में को ई क्या है? बोबिल, तो बोबिल क्या करेंगे? यहाँ बोबिल आ है, वहां दी पढ़ेंगे। ठीक है, दी एलिफेंट। और द मैंगो, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, एम, तो द मैंगो, तो क्या पढ़ेंगे इसको? दा पढ़ेंगे, द मैंगो। ठीक है, जहां बोबिल से शुरू हो वहां दी पढ़ेंगे, और जहां कॉन्सोनेंट से शुरू हो वहां दा पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम कि दा का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम देखते हैं दा का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखो, दा का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा या नाउन से पहले करते हैं। दा का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा नाउन से पहले करते हैं। मैंने आपको नाउन भी पढ़ा रखा है, नाउन क्या होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक है, दुनिया में जितने नाम है सब संज्ञा हैं। तो देख लो, इसमें कहीं नाउन दिख रहा है आपको? तो देखो, मैं लिखा था ट्री, ट्री माने पेड़, पेड़ नाउन है, तो काय का प्रयोग करेंगे? दा का। द काउ, काउ माने गाय, गाय, गाय नाम है, तो काय का प्रयोग करेंगे? दा का। द बैन, बैन कार है, नाम है, तो काय का प्रयोग करेंगे? दा का। द स्नेक, द स्नेक क्या है? नाम है स्नेक, तो नाउन है, तो क्या करेंगे? दा का प्रयोग। द क्लो नाम है, काय का प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो अब अगर आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज यहाँ पे आर्टिकल समाप्त हो चुका है। चलिए, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।